रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है कि डिफाइन द जूरिस्प्रूडेंस एंड एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये जो हमने एग्ज़ाम सीधी शुरू की है ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिसमें कम वक्त के अंदर वो हेडिंग्स के साथ जो है अपना रिटन मटेरियल जो है जो उन्होंने क्वेश्चन में लिखना है वो हमने इसमें इतना रखा है कि आपके पास एग्ज़ाम में तकरीबन 35-40 मिनट्स होते हैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये मटेरियल इतना ही है कि आप बासानी जो है अगर आप इसको नोट कर लें अपनी नोटबुक के ऊपर तो आप उसके अंदर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इसलिए किया कि क्विकली हम इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लें। बाकी ये कि वीडियो को स्टॉप करके आप बीच में जो रिटन मटेरियल है वो अपनी नोटबुक पे डाउनलोड कॉपी कर सकते हैं और उसमें आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। इसमें मैंने हेडिंग्स और उनके आगे सब हेडिंग्स और सारी डिटेल्स जो हैं वो दी हुई हैं और रिटन मटेरियल इतना रखा है ताकि आप उसको बासानी अपने एग्ज़ाम्स के अंदर जो है अटेम्प्ट कर सकें। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पे मैंने इस वक्त जूम इन कर दिया कि द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस स्टार्टेड फ्रॉम द रोमन्स एज, ठीक है, एंड डेफिनेशन गिवन बाय द रोमन जूरिस्ट नॉट क्वाइट क्लियर। ये उस वक़्त की बात है कि जिस वक़्त हम ये बात कर रहे हैं कि डिफरेंट चूँकि जूरिस्ट होते थे तो उनकी ओपिनियंस डिफरेंट होती थी। मैं आपको इसमें वीडियो के अंदर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दूंगा, बाकी रिटन मटेरियल आपके सामने, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चूँकि हर जूरिस्ट की अपनी एक ओपिनियन होती है तो लिहाजा अगर ये कहा जाए कि इसकी कोई पेट डेफिनेशन है तो वो नहीं होगी, लेकिन ये है कि हर जूरिस्ट ने अपने हवाले से अपने हिसाब से जो था वो जूरिस्प्रूडेंस को डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर डिफरेंट जो जूरिस्ट थे उन्होंने आके अपनी ओपिनियन दी। यहाँ पे हम एक चीज़ नोट कर लेते हैं कि आप अगर यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ कि फ्रेंच में जो है वो जूरिस्प्रूडेंस को मैंने ये इंसर्कल किया, आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, केस लॉ के तौर पे रेफ़र किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन जो है वो इतना देना है कि हम बासानी जो है अपने बाकी का पार्ट जो है वो कंप्लीट करें जिस वक्त हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो इसमें है आपके सामने वो है मीनिंग, ठीक है। तो मीनिंग में हम इसकी दो चीज़ें जो हैं, इसके नीचे आपने दो यहाँ पर डेफिनेशंस आपको नज़र आ रही हैं। एक तो वर्ड जूरिस्प्रूडेंस है, ये एक लैटिन वर्ड था यानी लातीनी वर्ड था जो कि जूरिस्प्रूडेंशिया, ठीक है, ये इस वर्ड था जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ। ये आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल्स इन लॉ। तो इसका ये लफ्ज़ी मतलब लैटिन के वर्ड से, जूरिस्प्रूडेंशिया के वर्ड से डिराइव किया गया है। और अगर एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अंदर अगर इसका आप मीनिंग देखें तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि इसमें उन्होंने, मैं आपको इंसर्कल करके दिखा देता हूँ इस वक्त और थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, फिलॉसफी ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ब्लैक लॉ डिक्शनरी एक ऐसी डिक्शनरी है जिसमें लीगल टर्म्स के जो हैं वो मीनिंग्स वगैरह दिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये दो हेडिंग्स देख ली, इसके बाद हम आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में इस वक्त आपकी स्क्रीन पे मैं जूम इन कर देता हूँ कि जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन ये है कि ये एक स्टडी ऑफ लॉ और लीगल क्वेश्चंस, ठीक है, एक ऐसी स्टडी जिसमें आप लॉ को पढ़ते हैं और लीगल क्वेश्चंस जो हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है। इन विच डिफरेंट लॉज आर बीइंग एनालाइज्ड एंड एक्सप्लेन, और उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन जो हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके आगे आपने दो सब हेडिंग्स दे देनी है, ये मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे एक ऑस्टिन जो कि एक जूरिस्ट थे और उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, इन्होंने अपनी जो एक डेफिनेशन दी है इसके बारे में कि द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है, कि ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को डिफ़ाइन किया है कि इट इज़ द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, और उनके ख्याल में ये एक पॉलिटिकल सुपीरियर
जो है उसने लेट डाउन की, और ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को कंट्रोल कर सके अपनी रियासत में, अपने जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर इसको वो कर सके। इसके ऊपर एक और ज्यूरिस्ट जिनका नाम सालमन है, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ी तनकीद की, क्रिटिसिज्म किया। ठीक है, क्रिटिसिज्म का मतलब है तनकीद करना। और उन्होंने ये कहा कि द एरर इन ऑस्टिन डेफिनेशन is that he believes that a legal principle of specific time is only common in a single system of law and it cannot be dealt in general jurisprudence। तो ये क्रिटिसिज्म जो था ये सालमन ने इसके ऊपर किया। तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन की हेडिंग हो गई। और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि काइंड्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, ये इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, काइंड्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। इसके आगे आपने 3 हेडिंग्स देनी है। ठीक है, और पहली हम हेडिंग जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि काइंड्स में जब आप देखें तो आपको पहली काइंड एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस दिखाई देगी। ठीक है, ये मैंने जूम इन कर दिया ताकि आप आराम से इसको रीड आउट भी कर सकें। और अगर आपने अपने जिस वक्त नोट डाउन करना होगा अपने नोटबुक पे, तो आप आराम से उसको वीडियो को स्टॉप करें और नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो इसमें ये है कि एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये डील करती है प्रिंसिपल ऑफ लॉ से। ठीक है, उनका एनालिसिस करना उससे डील करती है। ठीक है, इट इज़ नॉट कंसर्न विद द पास्ट ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें वो ये कहते हैं कि जो एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस थी उसमें उनका ये था कि ये पास्ट में जो वो लॉ किस ऐसी ग्रेजुअल डेवलपमेंट के ज़रिए वजूद में आया वो उससे कंसर्न नहीं होते थे, बल्कि जो चीज़ बात हो रही है उस वक्त कि जो प्रेजेंट में उसका जो भी वो एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये कहते थे कि ये पास से जो है ये कंसर्न नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इट इज़ ऑल्सो नॉट कंसर्न विद द गुडनेस और बैडनेस ऑफ लॉ। ठीक है, ये आपके सामने थोड़ा सा इसको ये किया है, गुडनेस और बैडनेस ऑफ लॉ, तो उसके साथ ये कंसर्न नहीं है। ठीक है, ये लॉ किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, ठीक है, ये उससे भी कंसर्न नहीं है। और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि ये एग्जैक्टली उसका जो मेन पर्पस है कि वो एनालाइज करे लॉ को, लॉ ऑफ द लैंड को, जो कि उस दिन आज के दिन जो एग्जिस्ट करता है हम उसकी बात कर रहे हैं। एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के नीचे आपने जो है यहाँ पे 3 हेडिंग्स आपकी आ जाएंगी। हेडिंग्स मैं आपसे इसलिए ये शेयर करता हूँ ताकि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर के लिए जितना इजी होगा आपके क्वेश्चन पेपर को, आपके जो आंसर शीट होती है उसको पढ़ने में, तो वो उतनी आसानी रहेगी और वो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बेहतर स्कोरिंग जो है आप अपने पेपर में कर सकें। तो पहली हेडिंग जो आपने इसके नीचे है वो कि हम ये बता दें कि कौन से ऐसे ज्यूरिस्ट थे हिस्ट्री में जिनको एनालिटिकल ज्यूरिस्ट कहा जाता था। तो इसमें कुछ नाम ये जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन में, जिसमें जेरी बेंथन, ऑस्टिन, सर विलियम, हॉलैंड और सालमन, ये एनालिटिकल ज्यूरिस्ट थे। ठीक है, और इसका जो उन्होंने स्कोप आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि लॉ का एनालिसिस करना, ठीक है, लीगल राइट का एनालिसिस करना, ठीक है, सोर्स ऑफ लॉ को स्टडी करना, ठीक है, सिविल लॉ और जो उसकी अदर फॉर्म्स हैं उनको एनालिसिस करना, ठीक है, इसके अंदर आइडियाज़ ऑफ स्टेट क्या है, सोवरेनिटी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है, ये चीज़ें देखना। उसके अलावा उसका एनालिसिस जो थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन है और जो जुडिशल प्रेसिडेंट से मुराद ये ली जाती है कि जो चीज़ें माजी में हो चुकी हुई हैं वो जुडिशल प्रेसिडेंट्स के हैं, और एक इन्वेस्टिगेशन थ्योरी ऑफ लीगल लायबिलिटी इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ठीक है, तो ये उन्होंने उसका स्कोप एक जो ब्रॉडली जो था वो किया हुआ है। बाकी डिटेल्स जो हैं वो तो बहुत लेंथी होती हैं, वो हमारा स्कोप इस वक्त है भी नहीं कि हम वो उस डिटेल में जाएं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखें कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये चीज़ जो है इसमें ये है कि जो एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसका एक बहुत अहम किरदार है लॉ के अंदर, क्योंकि वो एक्यूरेसी लेके आती है कि लीगल थिंकिंग जो है, लीगल जो टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं, जो उसकी एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है
ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम डील करते हैं कि ये उसकी एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस है कि वो इन चीज़ों को वहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से आपको ये मैं अगर स्क्रीन पे आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कि हमने एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताया, फिर ये कि कौन से उसके जूरिस्ट कौन थे, उसका स्कोप क्या था और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये 3 हेडिंग्स आपकी हो गई। उसके बाद जो काइंड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में मेन आगे हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस मैंने जूम इन कर दिया ताकि आप इजीली पढ़ सकें। हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है ये डील करती है विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लॉ। ठीक है, कि एक लॉ जो है वो बनने में किन मनाजिल से हो के वो लॉ बना। ठीक है, एंड इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द लीगल सिस्टम। तो ये आपकी सेकंड हेडिंग। इसके नीचे जो सब हेडिंग्स हैं वो आपके सामने बिल्कुल उसी तरह ही जैसे आपने पहले देखा था कि हम हिस्टोरिकल जूरिस इसमें देख लेते हैं कि ये आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं कि ये आप देख लें, ये 3 आपने जूरिस जो हैं इनके आपने नाम जो है वो लिखने हैं। ये एक हेडिंग दी, नीचे आपने मेंशन कर दिया कि ये हिस्टोरिकल जूरिस थे। उसके बाद इसका जो स्कोप है जिसके अंदर आपने कहा कि स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है ये लॉस डिफरेंट फॉर्म्स फ्रॉम इट्स बिगिनिंग ऑफ टाइम। ठीक है, तो लॉ जो था वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज बदलती रहती हैं। ये चीज़ें जो हैं डिपेंड कर रहा होता है कि एक लॉ जो था वो कैसे जो था वो बना। द ओरिजिन ऑफ लॉ एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रिंसिपल विच आर नेसेसरी इन लीगल सिस्टम। ठीक है, ये इस वक्त मैंने थोड़ा जूम इन इसलिए किया ताकि आपको पढ़ने में या नोट डाउन करने में आसानी रहे। फिर द रीज़न बाय विच लीगल प्रिंसिपल हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, वो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, जिनसे ये सारी चीज़ इस्टेब्लिश हुई, वो कौन सी वजूहात थी। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड हेडिंग आ गई। और थर्ड आपने इसमें नीचे लिख दिया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो स्क्रीन पे आपको इस वक्त दिखाई दे रही है कि द हिस्ट्री ऑफ द हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस इज playing an important role in study of law. It tells us that law can't be understood without knowing the circumstances in which it had established. कि जब हमें ये पता ही नहीं कि ये किन हालात में ये कानून बनाया गया था तो तब तक लॉ को समझना मुश्किल है। तो लिहाजा ये चीज़ जो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस है वो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम अपनी काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का जो थर्ड हेडिंग है हमारी वो है एथिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये मटेरियल बिल्कुल उतना ही है कि आप अगर इसको अपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करें तो इजीली अपने क्वेश्चन को अपने टाइम पर मुकम्मल कर लें। एथिकल जूरिस्प्रूडेंस जो थी वो डील करती थी कि लॉ एज इट ऑट टू बी, यानी कि एक आइडियल स्टेट के अंदर कानून जो है वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, इट इन्वेस्टिगेट द पर्पज़ ऑफ लॉ। ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जो मैंने अभी इंसर्कल किया आपके सामने कि एक कानून बनाने का पर्पस ऑफ लॉ जो था उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये क्यों बनाया गया और इसके क्या वजूहात थी इसके पीछे। ये एक एथिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है। सेकंड कि ये रिलेशन डिफाइन करती है एक लॉ एथिकल मैनर्स ताकि मेंटेन किया जा सके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को। ठीक है, इसके आगे हम देख लेते हैं कि एथिकल जूरिस्प्रूडेंस में हमारे सामने जो नाम हैं इनमें बेंथम, हॉब्स और कैंट, ये 3 जो हैं ये एथिकल जूरिस्ट थे। जूरिस्ट कहते हैं जो कवानीन को पढ़ते उनका एनालिसिस करते हैं और उनके बारे में जो है वो एजुकेट करते हैं, तो वो हम उनको जूरिस्ट कहते हैं। सेकेंड हेडिंग आपने नीचे जो देनी है उसमें ये है कि इसका स्कोप क्या है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, ये इसका एक स्कोप है। द रिलेशन बिटवीन लॉ एंड एथिकल मैनर, ये इसका स्कोप है। और स्टडी ऑफ एथिकल मैनर इन ऑर्डर टू मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यहाँ मैंने जूम इन किया ताकि आप ये देख लें कि इसमें हमने सिर्फ ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये मेन इसको हाईलाइट किए हैं ताकि ये जिस वक्त एग्ज़ाम के अंदर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो मेन जो चीज़ें हैं वो आप फोकस में रखें कि आपने क्या चीज़ कम्युनिकेट करनी है एग्जामिनर को। ठीक है, ये आगे इसके बाद हम आगे ये जो आपकी 3 मेन हेडिंग्स थी, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने ये स्क्रीन पे देखें अदर काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा जूम इन किया कि अब ये जो आप अभी पढ़ चुके हैं 3 आपको मेन मैंने बता दी हेडिंग्स और उसके आगे सब हेडिंग्स थी। और ये जो
जूरिस्प्रूडेंस की अदर काइंड्स जो हैं वो कौन सी हैं। तो ये हम देख लेते हैं टर्न बाय टर्न। इसके अंदर इसको हम जूम इन कर लेते हैं और फिर इसको पढ़ लेते हैं कि सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, ये सोशल नॉर्म्स के साथ जो डील करती है जूरिस्प्रूडेंस, उसको हम सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ठीक है। और इससे जो लीगल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बनते हैं और उनके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये एक भी काइंड है जूरिस्प्रूडेंस की, ठीक है। फिर उसके बाद है कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें रूल्स को, दो से ज़्यादा रूल्स को, उनके सिस्टम्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, उसको कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये नीचे आप अपने नोट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि क्विकली हम इस वीडियो को कंप्लीट कर सकें। सिंथेटिक जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, इसमें इट डील्स विद द फैक्ट्स, ठीक है। फैक्ट्स मतलब जो हकायक हैं। इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमिन द ट्रूथ फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर ये डिटरमिन करना चाहें तमाम एस्पेक्ट से, तमाम जावियों से, एस्पेक्ट मतलब तमाम जावियों से हम सच्चाई जो है उसको डिटरमिन करना, ये एक सिंथेटिक जूरिस्प्रूडेंस जो है हम इसको कहते हैं, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि इसके आगे था अमेरिकन रियलिस्ट्स। ये सपोर्टर्स थे सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के, और वो फोकस करते थे डिसीजन मेड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो वो फैसले जो कोर्ट ऑफ लॉ करता है उससे ये चीज़ ज़्यादा उनका फोकस जो था वो इसके ऊपर था। इसके बाद नीचे आप देखें कि एक काइंड है, ये स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट्स हैं, और ये दे डू नॉट सपोर्ट द फॉर्मल लॉ। तो उनका ये कहना था कि भाई बात ये है कि दे सॉ कि व्हेन कोर्ट मेक देयर डिसीजन फॉर अ केस दे डोंट कीप इन माइंड द लॉजिकल ग्राउंड्स, कि वो मंतकी जो उनकी ग्राउंड्स हैं, ठीक है, उनको वो नहीं करते। तो यहाँ पर उनका अमेरिकन जो रियलिस्ट है उससे थोड़ा मतलब ये डिफरेंट था इसमें ये चीज़। तो बहरहाल ये हमारी मेन काइंड्स जो थी वो हमने जो काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अंदर देखी। ये सारा मेंशन करने के बाद जो चीज़ आपने अटेम्प्ट करनी है वो ये है कि हर क्वेश्चन के एंड में जो होता है लॉ के अंदर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको स्क्रीन पे थोड़ा जूम इन कर दिया ताकि आप इजीली इसको रीड आउट कर सकें कि देयर आर मैनी अप्रोचेस टू स्टडी द जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। बहुत मतलब अप्रोचेस हैं कि आप इस जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी कर सकते हैं। और जूरिस्प्रूडेंस जो है ये हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एथिक्स, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ये सारे के साथ कंसर्न्ड है, ठीक है। इट हैज़ बीन क्लासिफाइड बाय डिफरेंट जूरिस्ट्स, और बहुत सारे जूरिस्ट गुजरे माजी के अंदर जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। और अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल, मैंने ब्रैकेट में पुरानी इसका एक इंग्लिश के अंदर इसको मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अलावा न्यू अप्रोचेस जो हैं वो भी दे आर प्रैक्टिकल एंड मेन कंसर्न, ठीक है। द फॉर्मर वर स्टार्टेड देयर एनालिसिस फ्रॉम द फैक्ट्स एंड न्यू स्टार्ट देयर एनालिसिस आफ्टर द फैक्ट्स एग्जामिन। तो जो चीज़ें जो पहले जो थी उनको हकायक को जो उन्होंने एनालिसिस किया और फिर जब उनका एग्जामिन उनको किया, तो ये जूरिस्प्रूडेंस का हमने कंक्लूजन जो था वो एंड में दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये पूरा क्वेश्चन जो था हम कंप्लीट कर लिया पूरी हेडिंग्स के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने जो आज कंप्लीट किया है क्वेश्चन वो फिर मैं अगेन आपके सामने स्क्रीन पे ले आता हूँ कि डिफाइन द जूरिस्प्रूडेंस, हमने उसको डिफाइन किया और उसकी वेरियस काइंड्स को एक्सप्लेन किया। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगली वीडियो तक जो है आप अपना और इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।